जय श्री राम सभी बच्चों को। ये आज आपका पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 का जो हिसाब किताब है, एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक आपके 10 साल में आ रखे हैं और इस बार भी वो आएंगे ना। ठीक है, जिसके पास एनसीईआरटी है एक बार लेके बैठो, उसको निशान लगाओ उसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक का जो है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, पहले बेटा अपनी एक बार एनसीईआरटी निकाल लो, उसके बाद ये लेकर बैठना बेटा जो करना है। ठीक है, एनसीईआरटी निकालना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एनसीईआरटी निकाल लो एक बार। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7.1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7.1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको लगाना 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको लगाना है इसका थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको लगाना है थर्ड वाला पार्ट, जो आपका एमसीक्यू में बार बार आ रखा है और इस बार भी वो आएगा दाना। ठीक है जी, फर्स्ट का लगाना है थर्ड वाला पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है यहाँ पे 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें से 4 लगा लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है वो ध्यान रखना। आपको निकालना क्या है, चेक करना कि चेक करो कि क्या मेरा ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका एमसीक्यू में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका आ सकता है 2 से 3 नंबर में दाना देना बेटा। ठीक है, देन उसके बाद लगाना आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है यहाँ से 9 और 10। ठीक है, इसके बाद आपको चलना है इस बार एग्जाम्पल नंबर लगाना है। एग्जाम्पल नंबर लगाओ, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, देन इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 दाना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 दोनों। ठीक है जी, 7.2 आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7.2 में आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इस बार आपका पेपर हुआ था 2023 में, करंट पेपर हुआ था आपको जो ये वाला, उसमें आपका एक क्वेश्चन आपका दाना आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाने के बाद आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4, देन आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 6, देन आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट दाना है ना, वीआईपी लगाना बहुत ज्यादा उसका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 वीआईपी लगा लो। उसके बाद लगाना आप क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, बस। देन उसके बाद आपको जो 7.3 है, 7.3 जो है आपको नहीं करनी, क्योंकि नई वाली बुक में आपको 7.3 नहीं है दाना। ठीक है जी, इसके पास बुक पुराने वाली हो वो मत करना, जाना ना बेटा। ठीक है, 7.3 आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, बट आपको यहाँ से 7.4 से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिसके पास नई वाली बुक है उसके पास एक 7.4 नहीं होगी, बट आपको ये वाला क्वेश्चन उतार लेना कॉपी में अपनी। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, जो नाम इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करूं आपकी 8.1 में आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन लगाना है आपको 8.1 में लगाना है आपको क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है, 8.1 डालना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, एंड उसके बाद लगाना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लगाना है बेटा। ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 और 10, बस 4 करने हैं बेटा, 4। ठीक है, इसके बाद आपको निकालनी है आपकी जो 8.2 है। 8.2 से निकालने से पहले बेटा आपको एक टेबल दिखेगी दाना बेटा, यहाँ पे ये वाली जो आपकी डिग्री की टेबल है, आपको वैल्यू निकालना यहाँ पे आना चाहिए दाना बेटा कि आपको sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है। तो आपकी जो 8.4 है, 8.2 है, उसमें आपकी ये वाली जो आपकी टेबल है वो लगाना, बहुत ज्यादा वेट दाना बेटा। ठीक है, 8.2 में आपकी जो एक टेबल है 8.1 नाम से है नई वाली बुक में, वो लगाना बेटा दाना। ठीक है, 8.1 टेबल जो है 8.2 के लिए। ठीक है बेटा, इसके बाद जो आपको यहाँ पे निशान लगाना है, क्वेश्चन नंबर लगाना है थर्ड पे निशान। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहले का थर्ड वाला पार्ट कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको करना क्या है, इवेल्युएट करना पड़ेगा दाना इसको, वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। यहाँ पे कुछ नहीं करना कि आपको जो दे रखा है ना cos 45, इसकी वैल्यू रखनी है आपको
सेक 30 की वैल्यू रखनी है और रखनी है कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करना है, देन एलसीएम लगा लेना पड़ेगा, हो जाएगा 197 बेटा ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगा लो बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर एक तो इसका सेकंड वाला पार्ट, देन इसका थर्ड वाला पार्ट, एंड देन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना बेटा, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे देखो ये वर्ड रखा ना जो लेस देन इक्वल टू 90 वगैरह ये मुझे रखा ना मतलब ये भूल जाना है, ये भूल जाओ, खुद दे रखा है ये भूल जाना है, ये मत जाना है ना, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एक दे रखी है ये, एक दे रखी है ये, आपको निकालना क्या है फाइंड ए और बी, ए और बी निकालनी क्या होगी बस, ठीक है। तो ध्यान मत क्या दे रखा था इसे ध्यान मत देना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी 8.3 में, 8.3 में पहला क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू में वो लगाना आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। देन इसके बाद इससे करना क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको लगाना है ए वाला पार्ट, उसके बाद आपको करना है इसका जो क्वेश्चन नंबर है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर इस बार क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 8, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर होगा 8, ठीक है। देन उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है, आखिरी लगाना आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला मैंने अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8। अब बता दूं आपको मैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है ये करंट में ही अभी जो पेपर हुआ था प्री बोर्ड का 2023 में पेपर हुआ था आपका कोई शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चन आ रखा है ये वाला ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7th वाला है ये अभी बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका आया था बेसिक और दोनों आया है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चांस है कि क्या पता आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 वाला हो गया एंड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना ये वाला हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट और 8 एंड ये लगाना क्वेश्चन नंबर कौन सा अब 5th वाला पार्ट जो है, ठीक है जी। तो आपके ऊपर डिपेंड कर लेना बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी आपका थोड़ा बहुत आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी यूज होगी ध्यान रखना। तो इसमें लगा लो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लगाना है एग्जाम्पल नंबर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर आपको लगाना है आप 3, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3। देन उसके बाद लगाना आपको एग्जाम्पल नंबर आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर जो है ये वाला कुछ नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल लगा लो बेटा 7 वाला जो है, जिसका डायग्राम आपको शायद बना हुआ भी सकता है, वाला मुश्किल है, डायग्राम आपको बना हुआ नहीं आएगा, इसका डायग्राम जो है आपको ये इसका बना हुआ नहीं आएगा जानना बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 7 करना बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम करना। इसके बाद क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर आपको करना है आपका सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 के बाद जो आपको करना है यहाँ पे 2 के बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लगा लो बेटा, बहुत ज्यादा वीआईपी है ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ज्यादा क्या है वीआईपी, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है ये भी आपका लगा लो बेटा बहुत ज्यादा वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 और 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 12 दोनों लगा लो बेटा वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपको जो करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगा लो 15 बस। ये आपके 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 15 एक हो गया, देन ये 2, 3, 4, 5 सॉरी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, कितने में से 6 क्वेश्चन है आपके 16 में से दान लेना बेटा, 6 क्वेश्चन ये है और आपके शायद 2 या 3 आपके एग्जाम्पल है बस, ठीक है बेटा। 16 में से बस आपको करने हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन और 6 के बाद आपको करना है 2-3 एग्जाम्पल बस ये कर लेना, चैप्टर नंबर 9 आपको कंप्लीट, ठीक है जी। आपको चैप्टर नंबर 9 में हार्ड से क्वेश्चन मत करना बेटा, बेसिक वाले चैप्टर नंबर 9 के हार्ड से क्वेश्चन मत करना, एनसीईआरटी आएगी बस चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 10 की बात करूं जिसका नाम है सर्कल, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, तो इससे भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के हैं। बट सबसे पहले जो बताना चाहूँगा मैं आपसे वो आपकी थ्योरम आएगी, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 में और थ्योरम 10.2 में जो आपके आगे मिलेगी। बट जो थ्योरम 10.1 है ये कहती है कि अगर आपका कोई भी टेंजेंट है उसको कोई भी एक पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है
उस सर्कल पर कोई भी आपकी एक टेंजेंट जा रही है छू के ऐसे बाहर छू रही है ऐसे, ठीक है जी। उस सर्कल की रेडियस तो सर्कल की रेडियस और एक जो आपकी टेंजेंट है जहाँ पे आपका पॉइंट बनता है, उस पॉइंट पे जो बनता है वो बनता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 का एंगल। उसने बोल रखा है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट वो क्या बना रहा है आपका, बनाएगा यहाँ पे क्या बनाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। कब, जब वो रेडियस का मिलेगा, टेंजेंट का पॉइंट और रेडियस का पॉइंट जहाँ मिलता है वह क्या बनता है आपका 90 का एंगल। ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, ठीक है जी। इसके बाद थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 जो है वो ये कहती है बेटा, इसे लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। और पिछली बार ये आई थी 3 नंबर में, इस बार भी इसका चांस है 80% आने के कि ये भी इस बार आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये थ्योरम कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इट मींस उसने बोला कि अगर मैं बाहर के बिंदु से आपके पास 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, किस पर, एक सिंगल सर्कल पर, तो उन दोनों की आपस में जो लंबाई होती है वो आपस में होती है इक्वल। क्या होती है जी, इक्वल। ये करना है आपको प्रूफ। जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, बेटा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। चांस है पूरे 100% आने के, ध्यान रखना, 100% आने के चांस है बेटा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 अगेन 100% लगा ले बेटा, चांस है 90% आने के कि आ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन यहाँ बनेगा वो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लगा लो वीआईपी क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। एंड उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लगा लो वीआईपी बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका जो क्वेश्चन है 11 एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन करना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, 11, 9, 7, 4 एंड इसके बाद आपका आएगा 3, ठीक है जी। आपको 10.1 नहीं करनी, सीधा करनी है 10.2, क्योंकि 10.1 में जो है आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो मुझको मत करना, दाना फिल इन द ब्लैंक्स है और आपके 2 क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू वगैरह में, एक वैसा क्वेश्चन, ठीक है दाना, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो जो है ये वाला चैप्टर नंबर जो 11 है आपका, ये आपका ओनली 3 से लेकर ओनली 4 नंबर का ये चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इसके वीआईपी क्वेश्चन की, तो वीआईपी जो इसका क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे बनेगा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल दाना। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, जो आपको क्वेश्चन आपके आएंगे 11.1 में, सबसे पहला क्वेश्चन आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो वीआईपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगा लो वीआईपी क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लगा लो ना, चांस है इसके कम से कम 60% आने की क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, दाने बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है दाने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 8 जो फोर्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देन इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कार वाइपर वाला, ठीक है जी। एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपका ये है अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, देन उसके ऊपर जाओ थोड़ा सा, फोर्स वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 8, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, देन 3, देन 2, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। और ज्यादा करना हो तो एक क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका क्वेश्चन ओनली 4 नंबर चैप्टर है। आपको ओनली पढ़ना है एनसीईआरटी का पढ़ना, बेसिक वाले खासकर एनसीईआरटी पढ़ना, तो टिक लगाया मैंने 14, 11, 10, देन इसके ऊपर बढ़े तो 8, देन 5, देन 3, देन 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 की, 12 का जो नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 13 क्यों लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि ये वाली जो पीडीएफ है ये पुरानी के अकॉर्डिंग मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो आपका जो नई के अकॉर्डिंग है वो चैप्टर नंबर 12 ध्यान रखना बेटा। नई के अकॉर्डिंग जो है ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो क्या 12 में जो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाना है वो ये लगाना है, पहला जो क्वेश्चन है वो 13.1 में है कि आपको 2 क्यूब जोड़ने हैं एक साथ, प्रत्येक की जो वॉल्यूम है वो दे रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जोड़ने हैं आपको एंड टू एंड। तो बताओ जो
क्यूब जोड़ने के बाद जो आपकी सॉलिड शेप बनेगी क्यूबॉइड शेप में, उसका सरफेस एरिया क्या होगा बता रखा है बेटे मैंने क्वेश्चन निकाला, ठीक है। देन उसके बाद लगाना क्वेश्चन नंबर थर्ड एटोए वाला, ठीक है जी। उसके बाद लगाना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 6 मेडिसिन कैप्सूल। देन लगाना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 वाला 13.1 कंप्लीट डालना है इसी बेसिक वाले गान लगाना बेटा, यही क्वेश्चन करते हैं, बाहर से मत करना प्लीज, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 लगाना है, वीआईपी क्वेश्चन लगाना बेटा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो आपको लगाना है आपको 13.2, बट पुराने के अकॉर्डिंग आपको 12.2 लगाना है बेटा। गुलाब जामुन वाला लगाना है क्वेश्चन नंबर 3, पेन स्टैंड वाला लगाना है, ठीक है जी। देन इसके ये वाला ये सॉलिड पोल, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ मत करना, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे ये 13.3 है वो आपकी नई वाली बुक में कट रखी है, ठीक है जी। और 13.4 भी नई वाली बुक में आपकी नहीं है दाना सॉरी 13.4 भी जो है आपकी नई वाली बुक में नहीं है, उसमें क्या है ओनली बस आपकी 12.1 और 12.2 है, ना ही आपके यहाँ पे 12.3 और ना ही आपके 12.4 है। तो आपको बस यही करना है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 किसका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 7 ऊपर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, 4, 3 और 1 किसका 12.1 का, ये कर लेना बस। चैप्टर नंबर 12 आपका इजी हो जाए कंप्लीट, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स चैप्टर डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। आपकी यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मीन का, तो मीन का फॉर्मूला देखो ये रहा, मीन का फॉर्मूला आपका ये रहा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन का फॉर्मूला लाना बेटा, मीन। इसके जो क्वेश्चन है मीन मतलब 13.1 के, वो ये है, एक तो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको लगा लेना है इसका, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है जो आपको लगा लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो आपको सिंपल निकालना है मीन, कि कह रहा फाइंड द मीन निकालो किसका, नंबर ऑफ प्लांट का, वो आप निकाल दो इजीली। बट जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको ये कह रहा है कि इस बार मीन नहीं निकालना, इस बार निकालना क्या, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। एफ की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी एफ की वैल्यू क्या है। अगर आपको इसका मीन दे रखा है 18, पहले में क्या है मीन निकालना है, दूसरे में क्या है आपको मीन दे रखा है और एफ की वैल्यू निकालनी है। और इस क्वेश्चन के चांसेस आना बेटा 80% आने की, ये क्वेश्चन जो है आपका 80% आ सकता है दाना, ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करूँ आपकी 13.2 जो है वो आपका डिपेंड है, आप किसके ऊपर डिपेंड है, वो आपका डिपेंड है मोड के ऊपर। फॉर्मूला आपका ये रहा आपके सामने कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। मोड का दूसरा नाम क्या होता है, मॉडल, ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना कि आपको निकालना क्या है, सिंपल फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ठीक है जी। इसके बाद जो आपका है वो है आपका मीडियन। फॉर्मूला आपका ये रहा आपके सामने कि L प्लस ब्रैकेट में N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ठीक है जी। इसका आपको पहले लगाना है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो है वो आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 8। एग्जाम्पल नंबर 8 लगा लो वीआईपी। इसका जो मीडियन है वो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम वो दे रखा है, आपको निकालना क्या है एक्स और वाई की वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको लगा लेना है इसको पहले एक्स और वाई निकालने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह। इस बार दोबारा से आपको एक्स वाई निकालना है, मीडियन दे रखा है कितना 28.5, और जो आपको यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का सम है वो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 60 के बराबर। निकालना क्या है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ठीक है नहीं, सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है इस फॉर्मूले से कि 3 मीडियन जो होता है वो बराबर होता है मोड प्लस 2 मीन के। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड और मीडियन, कि संबंध बताना है मीन मोड में संबंध क्या होता है, क्यों आपको फॉर्मूला कर लेना है 3 मीडियन बराबर होता है मोड प्लस 2 मीन के। आपका सेम फॉर्मूला वो एमसीक्यू पूछेगा, 4 ऑप्शन आएंगे, बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका ठीक है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 13 में ये करना आपको। इसके बाद आपका आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले तो संभावना, हिंदी में नाम होता है परीक्षा, ठीक है जी। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके
सपोर्टिंग मटेरियल से बनते हैं, बट जो यहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो लगा रहा हूँ ऊपर में, एक दो क्वेश्चन है इसके बस। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है आपका एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ सकता है ये भी। ठीक है जी, देन आप क्वेश्चन नंबर लगाना है 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपको लगाना है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन था 18। क्वेश्चन नंबर 18 लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 लगा लो बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चांस है इसके 90% आने के, जाना है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, चांस है इसके 90% आने के। ठीक है जी, आपके मैंने सारे निशान लगवा दिए बेटा। ठीक है, अपनी तैयारी करो बैठ के। एनसीईआरटी के बेसिक वाले जो है वो एनसीईआरटी पढ़ना, थोड़ा सा जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं आपको जो मेरे पास पढ़ते हैं वो कर लेना बस, इसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है बेटा, जो भी इस वीडियो को नया बंदा देखता हो उसका फर्ज है बेटा वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो जिसने भी वीडियो देख ली हो लाइक कर देना प्लीज बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, तो जय श्री राम सभी को, जय श्री राम।